डॉक्टर डॉक्टर जावेद साहब आपसे भी ये जो पाकिस्तान की पोजीशन है, और आप तो बारहा इसका तस्करा करते रहे कि जीबी और एजे की वहाँ पे डैम बनता है, वो हमारे ग्रिड में नहीं आ पाया, वो सारी बातें आपने हमेशा बताई हैं हमें। अगर जीबी और एजे की जो पार्लियामेंट्स हैं, जो इनकी असेंबलीज हैं, ये रेजोल्यूशन पास कर दें कि हम पाकिस्तान की फेडरेशन में आना चाहते हैं, तो इससे क्या वायलेशन हो जाएगी वो जो रेजोल्यूशन है, यूएन की रेजोल्यूशन? इससे ज्यादा खूबसूरत बात क्या है जो कि समी अहमद साहब ने कर दी है कि वो बाय चॉइस पाकिस्तान है। सो आपको जबरदस्ती और कानून साजी की भी जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन हमें इस चीज की जरूरत यह है कि हम इनका बेईमान प्रोपेगेंडा इनके मुंह पर दे मारे। बल्कि शर्मा को इजी मत लें, आपका पूरा मीडिया खामोश बैठा है। मुझे सिर्फ इतराज यह कि पाकिस्तान का मीडिया खामोश ना बैठे और बोले कि हमारे गयूर कश्मीरी, हमारे गयूर गिलगित बल्तिस्तान के लोग वो पाकिस्तान में बैठे और पाकिस्तान के लिए क्या नहीं किया। मुशर्रफ साहब का जमाना आपको पता है, मैं आज के जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए क्या कहता हूं, लेकिन उस वक्त के जनरल मुशर्रफ साहब के लिए क्या कराकोरम यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, क्या शुगर के ऊपर यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, क्या रोड्स नहीं बनाई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, क्या पाकिस्तान अब भी वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते? जो गिलगित बल्तिस्तान के लॉ है उसको फॉलो करते हुए उसके एहतराम में तो लाखों से वहां पर जाते हैं और हम उनका तकद्दुस, उनका एहतराम, उनको सलाखों पे बिठाते हैं। यही हालत कश्मीर की है। सो ये किस तरीके की बेईमानी करते हैं? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब आजाद कश्मीर को पाकिस्तान के खुद मुख्तार खित्ते के तौर पर तस्लीम किया हुआ है, जहां अपनी अलग हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट, कानून साजी का निजाम है, सो सिर्फ प्रोपेगेंडा तुम सिर्फ पानी पे करना चाहते हो ना। सो पानी जो है वो तुम्हारा जो मंसूबा है कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो डैम्स और आबी मंसूबों की तामीर का आगाज किया था ताकि पाकिस्तान को दरियाए सिंध के पानी की फराहमी को मुतासिर किया जाए, ये टोटल तुम्हारा सब्जेक्ट है और तुमने हमारे तीनों दरियाओं को नुकसान भी पहुंचाया। भारत मकबूजा कश्मीर में दिवाली डैम, पूंछ नदी और दीगर आबी मंसूबों को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा डॉक्टर सईद मुजाहिद साहब और समी अहमद? बहुत मेहरबानी, आपने ये हाईलाइट किया, मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस। बताइए और जरा सुन ले ताकि लोग, प्लीज बताइए और बताइए ये जो सारी बातें। जी डॉक्टर साहब प्लीज। जी सर, मैं सर मजीद उसके ऊपर ये बताना चाह रहा हूं आपको, और वो कुछ नई इंपॉर्टेंट बात, ये बातें तो आपको पता है। एलएसयू की हिफाजत का मामला भी हो गया हमारे पास है। हमारे पास जो है वो किसी किस्म का कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई फौजी ऑपरेशन नहीं है। मैंने अभी एक अर्ज करने लगा था आपके शो से पहले कि भाई एक नई साजिश तैयार की जा रही है कि डिप्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। आप बताओ कि आपने कितनी डिप्लॉयमेंट कर रखी है? आपने इतनी डिप्लॉयमेंट वहां पर मकबूजा कश्मीर में की है और उसके हालात जो है, मैं चाहूंगा डॉक्टर सैयद मुजाहिद गिलानी साहब, वहां के जुल्म सितम और मोदी की बेईमान आरएसएस की इंडियन आर्मी ने कितने ज्यादा जुल्म बपा नहीं कर रखे, जरा फरमाइएगा गिलानी साहब। देखिए डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही है और उसमें हम जब बात करते हैं ना, अगर हम इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज में भी बात करें तो फिर वहां इस वक्त सिर्फ ह्यूमन राइट वायलेशंस या इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि प्रॉपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड वॉर क्राइम्स चल रहे हैं। ये वही चीज है जब हम बात करते हैं यूगोस्लाविया की, बोस्निया की, उस हवाले से अगर किया जाए तो फिर हम भारत को एक इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसके कटहरे में भी ला सकते हैं। आप बहुत मुख्तसर सी और बहुत छोटी सी अगर मैं बात करता हूं, आप ये देख लीजिए कि वहां पे जो तलबा और तालिबात हैं, सुबह स्कूल और कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो वहां उन तलबा और तालिबात की बिलखसूस फ्रिस्किंग की जाती है। उनसे उनके बैग्स छीन लिए जाते हैं और उन बैग्स को चेक करने के बहाने उनके हवाले से जो कुछ किया जाता है वो नाकाबिले बयान है। दूसरी तरफ हमें यह भी नजर आता है कि अगर यही तालिबात कहीं सड़कों पे निकलती हैं तो वहां सड़कों पे निकलने के बाद जो इनके साथ किया जाता है, जो वहां की पुलिस उनके साथ जिस तरह का रवा रखती है, जो वहां सीआरपीएफ इनके साथ जिस तरह के टॉर्चर्स करती है, वो एक अलग कहानी है। ये तो बहुत मुख्तसर और आम सी बातें हैं। गुफ्तगू जारी रखिएगा। मैं कुछ नंबर्स अगर आपके साथ ऐड कर दूं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस इन्होंने ऐड कर रखी हैं इतनी डिप्लॉयमेंट और जुल्म के लिए। सर मकबूजा कश्मीर का रकबा तकरीबन 55,538 मुरब्बा किलोमीटर है, एम आई राइट? ठीक है सर। सितंबर 2024 में एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में पैरा मिलिट्री फोर्सेस को मजीद 500 कंपनियां तैनात की है। और कंपनियां का मतलब इसके अंदर कितनी बटालियन और क्या क्या कुछ नहीं होगा। जून 2021 में एक खबर के मुताबिक 2019 में भारतीय हुकूमत ने मकबूजा आबादी में फौज की तादाद 7 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दी है। व्हाट अ ह्यूज डिप्लॉयमेंट,
What a huge, I mean, crucifiers. They are the crucifiers. हाँ जी, और पुलिस वगैरह और ये सिर्फ और सिर्फ रीसेंट इजाफा किया है, 20,000 का मजीद इजाफा कर दिया सर। फरमाइएगा सर। ये देखिए कि ये भारत जो है किसी उसमें नहीं करता कि वहां पे भारत को जरूरत पड़ रही है टू कर्ब द रेजिस्टेंस मूवमेंट। इनफैक्ट वहां पे भारत ये चीज कह के करता है कि वैष्णो देवी यात्रा है, अमरनाथ यात्रा है, वहां पे हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो हर साल जो अमरनाथ यात्रा होती है, वैष्णो देवी की यात्रा होती है, इन यात्राओं के बहाने हर साल भारत वहां पे मजीद से मजीद फौज को इनकॉर्पोरेट करता चला जाता है। सिर्फ यही चीज नहीं है, वहां पे आप मुख्तसर सी चीजों को देखें। वहां का जो कश्मीर का हमारा प्रेस क्लब है, वहां प्रेस क्लब जो श्रीनगर में है, उस प्रेस क्लब को बंद करने के लिए भी भारत को एक कू करना पड़ा है, एक प्रॉपर कू करना पड़ा है। इसके साथ वहां पे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जो वहां पे सहाफी हजरात हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, आप आसिफ सुल्तान को ले लीजिए, इरफान मेराज को ले लीजिए, मसरत ज़ाहरा को ले लीजिए, कोई भी नाम आप इस तरह का लेते हैं, उन तमाम फोटो जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट को कैद में रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? इस वजह से कि वो जो सच अपने कलम के जरिए से, अपनी तस्वीर के जरिए से दुनिया को दिखाते हैं, वो किसी तरह दबा दिया जा सके। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आप बयान कर रहे हैं, मैं अभी डॉक्टर हसन से बात कर रहे थे, हम एपीडीपी की अगर बात करते हैं, परवीना आहंगर जो उसकी एक रूह रवा है, खुद उनका बेटा 1990 में जो है उसको इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के अंदर उसको गुमशुदा कर दिया गया और जिसका आज तक नहीं पता चला। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने 8,000 से ज्यादा कश्मीरियों की इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को डॉक्यूमेंट किया हुआ है। यही नहीं, मकबूजा जम्मू कश्मीर ही वो खित्ता है जो हाफ विडोज ऑफ हाफ ऑर्फन्स, ये वो टर्मिनोलॉजीज आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। वो खवातीन जो शादीशुदा हैं लेकिन उनके शौहर उनके साथ नहीं है, उन्हें उठा लिया गया और उसके बाद ये मालूम नहीं कि वो जिंदा हैं या शहीद कर दिए गए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हाफ विडोज कहलाएं वो बच्चे जिनके वालिदैन जिंदा हैं लेकिन पैदाइश के बाद वो अपने वालिदैन के साथ, अपने वालिद के साथ वो गले लगना होता है, वो नहीं कर सके, अपनी वालदा से वो मुलाकात नहीं कर सके क्योंकि वालिदैन उनके जेलों के अंदर मुक़य्यद हैं। हाफ ऑर्फन्स कहलाए थे ये लोग। ये कहानियां सिर्फ इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस, केमिकल वेपन यूसेज, हेल्थ राइट्स वायलेशंस, एजुकेशनल राइट वायलेशंस, राइट टू लाइफ, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं गिनवाना चाहूं तो शायद इस वक्त हमें पूरी रात लग जाएगी, लेकिन ये तमाम के तमाम वो हकूक हैं जो इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहे। और सबसे बड़ा और सबसे बुलंद तर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये अपना ही इलाका है, अपना ही खित्ता है, कहाँ रहना है, किसके साथ रहना। और इनकी ये बातें सुने कि ये पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं,